Students, we are on paragraph number 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. Because all of these paragraphs are interrelated और ये short para हैं दो lines के, so definitely we are going to do it all together. But before coming toward the explanation, let's discuss the difficult words we can find out in these paragraphs. The first word is doomed. उर्दू में डूम्ड मतलब समथिंग जो बर्बाद हो चुकी हो, इल फेट, जिसकी बुरी बदकिस्मत को हम डूम्ड कहते हैं. देन वी हैव मेलो. मेलो जिसमें एक्सट्रीमनेस कम हो, यानी समथिंग विच इज स्वीट, हम उसको मेलो कहते हैं. देन वी हैव डॉन. डॉन एक स्पेसिफिक वक्त होता है जब सूरज निकलता है, सूरज जो है तलू होता है, तो उस वक्त को हम डॉन कहते हैं, यानी सुबह सादिक का वक्त. Then we have miracle. Miracle mean मौजज़ा, जो आम तौर पे चीज़ें पॉसिबल ना हो और वो अचानक हो जाएं, जो उसको हम मौजज़ा कहते हैं, जिसमें सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व हो. So students, these are really short paras, so we are going to explain it all together. In second paragraph, Helen Keller again come up with his view कि हमें फिल्मों और कहानियों में देखने को मिलता है कि हीरो हर बार आखिरी मौका पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से दोबारा जिंदगी में वापस आ जाता है, यानी वो बच जाता है. हेलन ये बताना चाहती हैं कि जिंदगी जो मौत के साए में गुजारी जाए वो ही जिंदगी को असल मीनिंग देती है. तभी हमें अपनी जिंदगी की असल हकीकत यानी असल वैल्यू का पता चल सकता है, जब हमें ये पता हो कि हमारी मौत कब होने वाली है और हमारे पास कितना टाइम है. थर्ड पैराग्राफ में वो अपनी इस फिलॉसफी को समझाने के लिए लोगों को ये बताती हैं कि शायद वो इस बात को इस तरह बेहतर समझा सकें कि अगर उन्हें जिंदगी में 3 दिन दिए जाएं और उनको उनकी नजर वापस लुटा दी जाए तो उन 3 दिनों को कैसे गुजारेंगी, ये वो बताने वाली. एंड पैराग्राफ नंबर 4 डील्स विद हाउ शी गोना spend his first day. She stated that she want to see people who made her life better one. वो ये बताती हैं कि वो अपने उन 3 दिनों में से पहला दिन जो है वो उन लोगों को देख के गुजारेंगी जिन्होंने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया या अच्छा खुशगवार बनाया, जिनमें उनकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं और जिनकी वजह से वो आज जी रही हैं. वो उन लोगों को पहले दिन में अगर उनको बीनाई दी जाती है तो वो देखेंगी. इन पैराग्राफ नंबर 5 अगले दिन हेलन ये बताती है कि वो सुबह को होता हुआ देखना चाहती हैं, यानी इट मींस she want to see the moment when dark night changes into bright morning. So उस मोमेंट को देखना चाहती थी कि जब सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है, यानी जब सूरज तुलू होता है वो उस सूरज की किरणें जमीन पर कैसे पड़ती. ये उस मोमेंट को, उस नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहेंगी दूसरे दिन. In paragraph number 6, she continued her journey of second day with sight. She would visit museum टू सी कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए, इंसानों ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, यानी कि म्यूजियम जो है वो प्रिजर्वेशन की जगह है, इंसानों के कल्चर की प्रिजर्वेशन, इंसानों की हिस्ट्री की प्रिजर्वेशन. तो हेलन केलर कहती हैं कि मैं दूसरे दिन म्यूजियम जाऊंगी और ये बात देखूंगी कि इंसान इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर गया, क्योंकि म्यूजियम ही वो जगह है वो उन्हें बता सकती है कि पास्ट में इंसान क्या था और अब प्रेजेंट में इंसान क्या है और इंसान की तरक्की की वजह भी क्या है. So students, this was all in these paragraph. I hope you understand because Helen Keller actually basically ये बताना चाहती हैं कि हमारे पास जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए. Let's move to paragraph number 7. देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7 में हमारे लिए क्या है.